हदीस क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है और वो ये रिवायत बयान करते हैं, मस्जिद नबवी की तामीर के मौके पर हम एक एक ईंट उठा रहे थे और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो दो ईंटें उठा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यह इरशाद फरमाया, तक़्तुलुहु अल-फ़िअतुल बाग़िया, बागी जमात उनको कत्ल करेगी। और दूसरा जुमला है, यदऊहुम इलल जन्ना व यदऊनहु इलन नार, हजरत अम्मार उनको जन्नत की तरफ दावत देंगे और वो उनको जहन्नम की तरफ दावत देंगे। ये मिर्जा साहब कहते हैं कि इससे मालूम हुआ कि वो ये हदीस भी कोट करते हैं, उसका ये माना लेते हैं और ये माना लेकर कहते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात बागी है। अब हदीस के इन दोनों टुकड़ों पर हम बात करेंगे। जहां तक हदीस का पहला टुकड़ा है, तक़्तुलुहु अल-फ़िअतुल बाग़िया, कि बागी जमात हजरत अम्मार को कत्ल करेगी, ये जो टुकड़ा है, अब बुखारी शरीफ की सबसे बेहतरीन शरह जो है वो फतहुल बारी है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हदीस के इस टुकड़े के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, वालम अन्ना हाज़िही ज़ियादा लम यज़कुरहा अल-हुमैदी फ़िल जम'। ये जो टुकड़ा है कि बागी जमात अम्मार को कत्ल करेगी, ये इमाम हुमैदी जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, उन्होंने अपनी जमा में जो किताब, जिस किताब में उन्होंने रिवायत जमा की है, ये टुकड़ा उसमें जिक्र ही नहीं किया है। आगे फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको जिक्र नहीं किया। इसको कहते हैं रिवायत मुदरजा। मुदरजा का माना यह है कि इसका इदराज किया गया है, यानी रावी की तरफ से ये कलाम इस रिवायत में दाखिल किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये हदीस शामिल नहीं है, ये टुकड़ा शामिल नहीं है। और दलील क्या पेश करते हैं? वो दलील ये पेश करते हैं कि हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि मुस्नद बज़ार में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। जो बुखारी के अंदर रिवायत है वो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से है, और मुस्नद बज़ार में रिवायत है वो भी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से है। हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि उस रिवायत में जो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो उनकी रिवायत मुस्नद बज़ार में है, वहां वो ये फरमाते हैं कि मुझसे मेरे दोस्तों ने ये जुमला बयान किया है, वलम अस्माहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये टुकड़ा नहीं सुना। इसलिए वो कहते हैं कि इमाम बुखारी ने इसको अपनी किताब में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में रावियों ने इसको शामिल किया, रिवायत मुदरजा है। अच्छा, आगे यही रिवायत देखें आप, इसी रावी से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत जिक्र करते हैं, जिसमें अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु यही फरमाते हैं कि मुझसे मेरे बाज़ साथियों ने ये बयान किया है, तक़्तुलुहु अल-फ़िअतुल बाग़िया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये टुकड़ा नहीं सुना है, आपने ये फरमाया हो कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। लिहाजा ये हदीस में ये टुकड़ा रावियों की तरफ से इसका इदराज हुआ है, इसको दाखिल किया गया है, हदीस के अंदर ये टुकड़ा मौजूद नहीं है। ये बात समझनी चाहिए हमें। अब आगे और देखें, जो बुखारी का नुस्खा हमारे पास मौजूद है इस वक्त, वो जो नुस्खा है वो अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन यूसुफ बिन सआदा का है। लेकिन अजीब बात यह है कि इब्ने सआदा का जो कदीम नुस्खा है और उस नुस्खे का अक्स आज भी आप नेट पर जाए, गूगल पर जाए, आपको मिल जाएगा। उस नुस्खे के अंदर, इब्ने सआदा के उस कदीम नुस्खे के अंदर भी इस रिवायत के अंदर ये तक़्तुलुहु अल-फ़िअतुल बाग़िया ये वाला टुकड़ा मौजूद नहीं है। इसी तरह जो और कदीम नुस्खे हैं इमाम बुखारी के, उन नुस्खों के अंदर जामिअतुल मलिक सऊद का नुस्खा है, उस नुस्खे के अंदर भी ये टुकड़ा मौजूद नहीं है, तक़्तुलुहु अल-फ़िअतुल बाग़िया। इमाम मुहल्लब मालिकी का जो कदीम बुखारी का नुस्खा है, उसके अंदर भी ये टुकड़ा मौजूद नहीं है। इसी तरह बुखारी का एक नुस्खा है कदीम, नुस्खा बोनीनिया,
उसके अंदर ये टुकड़ा जिक्र किया गया है और उसके ऊपर लिख दिया गया है साकितुन, ये साकित है। इससे मालूम हुआ कि असल हदीस के अंदर ये टुकड़ा तख्तुलहु अल-फ़िअतुल बाग़िया मौजूद नहीं, ये इदराज है, किसी रावी की तरफ से इसको दाखिल किया गया है और अहले इल्म पर यह बात मख्फी नहीं है। मैंने ये तमाम हवाले आपके सामने पेश किए, हाफिज इब्न हजर फतहुल बारी के अंदर, मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर और मुस्नद अहमद के अंदर ये हकीकत मौजूद है। अहले इल्म इस बात को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मिर्जा इंजीनियर साहब इस पर बजिद हो कि ये सारी हकीकतें बावजूद है कि मुस्तनद किताबों में मौजूद है, हम फिर भी नहीं मानते हैं। हम कहते हैं नहीं जी तख्तुलु अल-फ़िअतुल बाग़िया इस हदीस का हिस्सा है और इसको टुकड़ा है, और उसको वो बजिद हो कि जी हम तो इसी को मानते हैं। तो अब हम उनसे सवाल करेंगे कि आप ये साबित करना चाहते हैं इसको हदीस मानकर कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और उनकी जमात बागी जमात थी, तो फिर हमारा सवाल यह है कि सूरह हुजुरात की जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने दो बातें इरशाद फरमाई है, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, मुसलमानों की दो जमातों में अगर क़िताल हो तो उनके दरमियान सुलह कराओ, और सुलह के बाद फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, सुलह हो जाने के बाद अगर उन दोनों जमातों में से कोई जमात ज्यादती करे, बगावत करे, तो फिर हुक्म यह है कि अब तुम उस बागी जमात के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ, उनसे क़िताल करो। ये आयत तो सहाबा इकराम के सामने मौजूद थी। जंग सिफीन जब हो रही थी जब भी ये आयत मौजूद थी कुरान में, जंग जमल जब हुई जब भी मौजूद थी। अब जब जंग सिफीन हुई मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान और सुलह हो गई, जब सुलह हो गई उसके बाद तो हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जंग हुई ही नहीं है, तो बागी जमात को कहां से हुई? एक बात। दूसरी बात यह है, यह आयत तो सहाबा इकराम के सामने मौजूद थी। वो जो 10,000 सहाबा थे जिन्होंने उन जंगों में हिस्सा ही नहीं लिया, वो जो रिवायत हमने आपके सामने पेश की अभी आपके सामने इमाम अहमद की कि 10,000 सहाबा ने उसमें जो थे हिस्सा नहीं लिया, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान का हुक्म है कि बागी जमात के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ, क़िताल करो, तो नऊज़ बिल्लाह, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो 10,000 सहाबा उन्होंने कुरान पर अमल नहीं किया? ये तो उन पर एतराज हो रहा है, और कुरान तो हमें मिला ही सहाबा से है, हदीस मिली ही सहाबा से है। आपने तो एक वीडियो के अंदर ये कहा कि आज भी नऊज़ बिल्लाह हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र से उठकर आ जाए तो हम उनके खिलाफ तलवार निकाल लेंगे। उसका भी जवाब हमने आपको दिया था। तो क्या सहाबा का इतना ईमान नहीं था? वो कुरान को आपसे ज्यादा नहीं समझते थे? ये हमारा सवाल है और इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। जो लोग मिर्जा को सुनते हैं वो उनके फॉलोअर्स जो है वो सुने इसको, कुरान क्या कह रहा है।